बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात योगी सरकार 2.0 की। योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो चुके और 25 मार्च 2022 को दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और सीएम योगी ने 6 महीने के लिए कई अहम फैसले भी लिए। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 25 मार्च 2022 को दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और सीएम योगी ने 6 महीने के लिए कई अहम फैसले भी लिए, जैसे अपराधी माफिया को बर्बाद किया, वहीं भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और अभी भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। हर दिन ये खबरें और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ और इस बीच बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही विकास की रेस में आगे आया है उत्तर प्रदेश। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अविनाश, योगी सरकार 2.0 के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और तस्वीरें साफ नजर आ रही है प्रदेश में। बिल्कुल रंजना, देखिए 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और देखा जाए तो 6 महीने यानी कि 180 दिन योगी 2.0 के कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर इन 6 महीनों की बात करें तो इन 6 महीनों में योगी सरकार की कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं। चूंकि देखिए योगी आदित्यनाथ को ये बखूबी पता था कि इस बार जो जिम्मेदारियां होंगी वो बड़ी होंगी, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, क्योंकि दोबारा से सरकार रिपीट हुई। वैसे में सरकार बनते ही, दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और उस बैठक में 100 दिन का एजेंडा तय करने को कहा गया कि आप 100 दिनों की कार्ययोजना बनाइए अलग अलग विभागों की, और उस कार्ययोजना को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए उसको लेकर सभी विभागों के मंत्री जी जान से जुट जाएं। मंत्रियों को जिले अलॉट किए गए, मंडल अलॉट किए गए, ताकि वो जमीन पर जाएं और लोगों की समस्याएं सीधे शासन तक पहुंच सके। इसके लिए वो फीडबैक लेने का काम करें और इसका असर भी दिखा, क्योंकि देखिए 100 दिन के अंदर ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का सरकार ने आयोजन किया और उस आयोजन के जरिए तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आया रंजना, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि अगर हम पिछले 5 से 5.5 सालों की बात करें तो चूंकि निवेश लायक माहौल बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। इससे पहले चूंकि इन्वेस्टर समिट कराया गया, इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराएगी। और देखिए सबसे अहम पार्ट योगी 2.0 का यह है कि चूंकि हम सबने देखा कि योगी 1.0 में कानून व्यवस्था सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा और योगी बार बार इस प्रतिबद्धता को दिखाते भी थे। बार बार मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, करप्शन को लेकर और साथ में क्राइम को लेकर। उसका असर दिखा कि जो बड़े गुंडे बदमाश माफिया थे वो खात्मे की ओर हैं। और उसी रफ्तार से अगर योगी 2.0 की बात करें तो माफियाओं पर, चाहे बुलडोजर की बात करें, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की बात करें या फिर इनकाउंटर्स हो, माफियाओं और बदमाशों की गिरफ्तारी हो, तो ये काम भी लगातार जारी रहा। उसका असर ये हुआ कि अगर अब तक की बात करें तो योगी 1.0 और 2.0 में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो अवैध संपत्तियां थी सरकार ने जब्त करने का काम किया। तमाम ऐसे अवैध मकान थे या फिर जो अवैध संपत्तियां थी जिस पर की सरकार ने बुलडोजर चलाने का काम किया। अगर किसानों की बात करें तो गन्ना किसानों का जो बकाया था उसका भुगतान और साथ में युवाओं को रोजगार देने के लिए लोन मेले का आयोजन किया गया। जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस सपने को कैसे पूरा किया जाए तो उसको लेकर भी राज्य सरकार ने काफी काम किया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र की बड़ी योजनाएं हैं उन योजनाओं में कैसे और तेज गति लाई जा सकती है, उस लिहाज से भी योगी सरकार ने काफी काम किया। अगर योगी 2.0 की बात करें तो केंद्र की योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चूंकि अभी 6 महीने का कार्यकाल है, हालांकि देखिए कुछ कई ऐसे मोर्चे रहे, उन मोर्चों पर सरकार को भी काफी काम करने की जरूरत है। अगर देखा जाए, अगर रोजगार देने की बात करें तो पुलिस विभाग में तकरीबन 10,000 नई भर्तियां निकाली गई और उसको पूरा किया गया। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें भर्तियों की जरूरत है। हालांकि देखिए भर्तियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों को कहा था कि जिन जिन विभागों में पद खाली हैं उनका पूरा ब्यौरा शासन तक पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द उन विभागों में भर्तियां की जाए। तो उसको लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन अगर बाकी क्षेत्रों की बात करें, चाहे किसानों को
राहत देने की बात हो, क्राइम कंट्रोल की बात हो, या जो दूसरे मुद्दे हों, इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो इसमें सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। हालांकि देखिए, सरकार अब फोकस कर रही है इन्वेस्टमेंट को लेकर, चूंकि अगले साल जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और उसकी तैयारियां भी सरकार कर रही है। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें तो इन 6 महीनों में सरकार ने जन कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए। जी चलिए अविनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ते आगे